नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भोजपुरी यूपी बिहार। नीतीश कुमार का दाव पेच देखने के बाद सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज है कि अब नीतीश कुमार सवर्ण समुदाय को साधने की कोशिश में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजवर्धन आजाद को एमएलसी बनाना सवर्णों को साधने की ओर बढ़ते कदम की तरह देखा जा रहा है। वहीं अब राजपूतों के वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए पूर्व सांसद आनंद मोहन से भी नजदीकियां बढ़ रही हैं। जदयू छोड़कर जा रहे नेताओं की भरपाई के लिए नीतीश कुमार ने अब अलग रणनीति बनाई है। सवर्ण की सियासत कर अब नीतीश कुमार कमजोर हुई जदयू को मजबूत करने की में जुटे हुए हैं। राजवर्धन आजाद बिहार के पूर्व सीएम भागवत झा आजाद के बेटे को नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट से एमएलसी मनोनीत कर सवर्ण समुदाय के प्रति प्रेम संदेश देने की नीतीश कुमार ने कोशिश की है। मौजूदा सियासी समीकरण देखें तो मोदी लहर के बाद से ही ज्यादातर सवर्ण समुदाय भाजपा को मजबूत करते आ रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार अब सवर्णों को साधने की सियासत पर जोर दे रहे हैं। आनंद मोहन के लिए जेल में मैनुअल बदलकर उन्हें बाहर लाना भी उन्हीं का एक सियासी दाव पेच जोड़कर देखा जा रहा है। सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज है कि आनंद मोहन जदयू में शामिल हो सकते हैं। हाल ही में पूर्व सांसद आनंद मोहन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी। इसके बाद ही यह चर्चा तेज हो गई थी कि राजद से बेहतर भविष्य आनंद मोहन को जदयू में नजर दिख रही है। सीएम नीतीश कुमार भी आनंद मोहन को अपने पाले में लाने की पहल में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। खबर आ रही है कि 27 अक्टूबर को सीएम नीतीश कुमार बाहुबली आनंद मोहन के गांव जाएंगे। सहरसा के पचगछिया स्थित आनंद मोहन के पैतृक आवास के बाहर प्रतिमाओं का अनावरण होना है। स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर सिंह आनंद मोहन के दादा और पदानंद सिंह आनंद मोहन के चाचा की प्रतिमा के अनावरण के लिए आनंद मोहन ने 27 अक्टूबर को सीएम नीतीश कुमार को आमंत्रित किया है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के अनावरण करने के बाद आनंद मोहन का परिवार जदयू में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।